जॉन डन के होली सोनेट 5 आई एम ए लिटिल वर्ल्ड के लिए ए लेवल अहद वीडियो संगोष्ठी के एक निःशुल्क अंश संस्करण में आपका स्वागत है। वीडियो संगोष्ठी का पूरा संस्करण वेबसाइट andyhurleyhead.com पर उपलब्ध है। इसमें कविता का अवलोकन और गहन विश्लेषण की एक झलक शामिल है। हमें आशा है कि यह सेमिनार और संसाधन आपको कैसे समर्थन दे सकते हैं, इस पर एक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। हम इस कविता के एक अवलोकन के साथ शुरू करते हैं। इस सोनेट में डन इस पर विचार करते हैं कि कैसे उन्हें भगवान द्वारा बनाया गया है, लेकिन कैसे उन्हें काले पाप ने अंधकारमय कर दिया है। वह भगवान से उसे जल और अग्नि के मूल तत्व के चित्रों का उपयोग करके ठीक करने की प्रार्थना करता है। डन इटालियन और अंग्रेजी सोनेट रूपों के विशिष्ट मिश्रण का उपयोग करते हैं। हालांकि इस कविता में दूसरा क्वार्ट्रेन से स्टेट में फैल जाता है और दिशा बदलने के लिए वोल्टा का स्पष्ट उपयोग नहीं है, शायद उसके जीवन पर पाप के सर्वग्राही प्रभाव को दर्शाते हुए। प्रारंभिक चौपाई बताती है कि कैसे वह शरीर और आत्मा के रूप में रचित हुआ है और कैसे वह सृजन पाप द्वारा अंधकारमय हो गया है, जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। दूसरे चतुष्पदी में डन सीधे भगवान से बात करते हैं। पहले उन्हें एक सृजनकर्ता के रूप में सराहते हैं, फिर वे भगवान से अनुरोध करते हैं कि उन्हें आंसुओं में डुबो दें ताकि वे अपने पापों के लिए वास्तव में पश्चाताप कर सकें। अगले चतुर्थांश में उसे एहसास होता है कि भगवान दुनिया को नहीं डुबा सकते। उत्पत्ति की पुस्तक में नूह को दिया गया पुराना नियम के वादे से संबंधित है कि भगवान फिर कभी पृथ्वी को जलमग्न नहीं करेंगे। डन को धोने की इच्छा है, फिर वह उसे अग्नि के माध्यम से शुद्ध करने की ईश्वर की अवधारणा की ओर स्विच करता है। कुछ ने सुझाव दिया है कि यह स्विच डन को प्रार्थना में भगवान के साथ सक्रिय संवाद में दिखाता है और तदनुसार प्रतिक्रिया करता है। पहले वह अपने पापों के साथ आग के विचार को जोड़ता है, जो इंद्रियों की तृप्ति, वासना और ईर्ष्या की याद दिलाता है। वह प्रार्थना करता है कि ये आग शांत हो जाए। फिर अंतिम दोहे में डन अपनी अंतिम प्रार्थना में ईश्वर से आग्रह करता है कि वह शुद्ध करने वाली आग से उसके संसार को शुद्ध करे, जो पापी चीजों को भस्म कर देती है। प्रारंभिक चतुष्पद डन द्वारा कविता के प्रमुख विचार की स्थापना के साथ शुरू होता है, जिसे डन के अस्तित्व को एक छोटी दुनिया के परिचित रूपक का उपयोग करके प्रकट किया गया है। यह डन को उनके अनुभव का उपयोग भगवान की मानवता के साथ सामान्य संबंध के प्रतिनिधि के रूप में करने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही कुछ चित्रण को बाद में कविता में प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाना। अपने संसार के विवरण में वह चतुराई से क्रिया विशेषण का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ मुख्य रूप से कुशलता या विद्वता के साथ होता। इससे डन के मनुष्य के सृजनकर्ता के रूप में भगवान की प्रशंसा करने का भाव उत्पन्न होता है। यह केवल 16वीं सदी के अंत में था जब इस शब्द का अर्थ अधिक निंदात्मक हो गया। हालांकि आधुनिक पाठकों के लिए यह एक अस्पष्टता जोड़ता है जो डन की अवधारणा के अनुसार हमारे पाप और धोखे की क्षमता को दर्शाता है। डन हमारे निर्माण को तत्वों और एक दिव्य आत्मा से बना बताते हैं। इससे आदमी की भौतिक सृष्टि का एहसास होता है, जैसा कि पुरानी वसीयतनामा की उत्पत्ति पुस्तक में बताया गया है। लेकिन जीवन की आत्मा या जीवात्मा भी भगवान से आती है। डन पारंपरिक प्रकाश की छवि का उपयोग करते हैं पाप के प्रभावों को विशेषण काला और अनंत रातों का आह्वान करने के लिए, जो इस बात का संकेत देता है कि वह प्रकाश पाने के लिए अंधेरे में संघर्ष करता है। यह नए नियम में यीशु को दिए गए कुछ नामों से जुड़ा है। उदाहरण के लिए दुनिया का प्रकाश और मैं प्रकाश हूं। डन के विस्मयादिबोधक ओ के उपयोग से उनके पापी स्थिति में पीड़ा का संकेत मिलता है, जो दोनों भागों की पुनरावृत्ति द्वारा रेखांकित होता है। डन यह समझते हैं कि पाप के प्रभाव इतने हैं कि उन्हें ईश्वर में पुण्य जन्म लेने के लिए मृत्यु का सामना करना होगा। इस कविता के करीबी विश्लेषण के पूर्ण संस्करण के लिए कृपया वेबसाइट के माध्यम से साइन अप करें। आगे अध्ययन के लिए कुछ गतिविधियों का सुझाव दिया गया है। छात्रों के लिए कविता की उनकी समझ को मजबूत करने के लिए, या शायद शिक्षकों के लिए जो कक्षा या पाठ्यक्रम में दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं, निम्नलिखित उपयोगी हो सकता है। हमें आशा है कि इस वीडियो ने वेबसाइट पर सदस्यता की पेशकश के बारे में जानकारी दी है। सदस्यता 1 दिन से लेकर 3 साल तक के लिए उपलब्ध है, आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने सहयोगियों और शिक्षार्थियों को समर्थन देने के लिए कई लाइसेंस खरीद सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।